सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से श्री मानस की आरती का गुणगान बड़े श्रद्धा बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। आरत श्री राम मायल जी की कीरत कलित ललित सिया पी के। आरत श्री राम मायल जी कीरत कलित ललित सिया पी के। कीरत कलित ललित सिया पी के। आरत श्री राम मायल जी की कीरत कलित ललित सिया पी के। आरत श्री राम मायल जी की कीरत कलित ललित सिया पी के। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि बिने ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि बिने ज्ञान विशारद। सुख सनगाते अरुसारद वरण पवन सुत के दगनी। आरत श्री राम मायल जी गावत वेद पुराण से सब ग्रंथन कोर में। गावत वेद पुराण ग्रंथन कोर में। मुनि जन धन तन को सरे बसे तारे आंध सामने सबई।
भवानी अरु भक्त संभव मुनि विज्ञानी गावते संतत शंभु भवानी अरु भक्त संभव मुनि विज्ञानी प्यासिया दे कभी बरसे बगानी ताके भूसुन गए आरत सिया मायल जी तीरथ करे सिया बिसर सुफी सुभग सिंगार मुख जुबते गले मले हराना बिसर सुफी सुभग सिंगार मुख जुबते तरणी रोगे वो मूले अमे माते सब मिले तुलसी की आरत सिया मायल जी तीरथ बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले सच्चे दरबार की जय। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भक्त भी नहीं आए हैं उनसे मेरा करवत निवेदन है कि अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर इस स्थल पर पहुंचे, भगवान के सिपाही दरबार में पहुंचे और सेवक धाम से पधारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से श्री अमृतमयी रसमय कथा का रसपान करके इस कथा गंगा में गोता लगा के अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। ना
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते परम्। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करुगा। श्री सीताराम समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। माता राम मत सखा रामचंद्र। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु। नान्यं जानेर्नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर
वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वा बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय।
श्री राधा वर्ष कृष्ण चंद्र भगवान की जय सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की संग में लखन लाल की उमापति श्री दिगंबरेश्वर महादेव की श्री रामचरित मानस की बाबा तुलसीदास जी महाराज की नगर गांव बस्ती जगह स्थान कीर्तन संत समाज अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम शंभु। अखंड ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप राधे कृष्ण स्वरूप आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी अखंड ब्रह्मांड की नायिका ऐंग शक्ति हिलिंग शक्ति क्लिंग शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी जनक नंदनी जानकी माँ भवानी मिथिलानी माता सीतापति प्रभु श्री राम एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत जी महाराज सहित परिकर समाज स्वरूप श्री वांगमय मूर्ति श्री रामचरित मानस के पावन पुनीत चरणों में इस दास का प्रणाम निवेदित है। भगवान भूत भूतेश्वर त्रिलोकीनाथ उमापति महादेव के चरणों में अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आवाहित देवी देवतागण प्रतिष्ठित सभी देवी देवतागण और इस श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के आचार्य पुजारी जी महाराज एवं इस व्यास मंच पर बैठे सभी सामवेदी संगीतज्ञ जन और पधारे हुए नित्य के भांति करुणामय त्यागमय ममतामयी माताएं बहनें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक वृंद और सभी धर्मानुरागी श्रोतागण श्री राम कथा के आयोजक एवं अध्यक्ष महोदय और जो मार्ग में अभी आ रहे हैं सभी धर्मानुरागी श्रोतागण सभी को सत सत प्रणाम करते सत सत वंदन करते हुए आइए हम भगवान के इस पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ला पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ला पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्या दिवस अति शीतल घामा मध्या दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम। भगवान का अवतार नवमी तिथि को हुआ। किसमें? तो मधुमास पुनीता। मधुमास किसे कहा जाता है? तो चैत्र मास को। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो चैत्र मास आता है वही हम लोग का वर्ष का प्रथम मास होता है। हम लोग के संवत का प्रथम मास होता है। जो हम लोग कहते कि जनवरी जो महीना आता है हम लोग का ये वर्ष का नया मास नहीं है। हम लोग को फर्स्ट जनवरी क्यों मनाना है? महाराज, जिस समय पत्ते झड़ते हैं उस समय हम लोग नया वर्ष मनाते हैं। जिस समय जहां सब कुछ कट पिट जाता है, सारे हरियालियां समाप्त हो जाती हैं, तब हम उसको नया वर्ष मानते हैं अंग्रेजी के हिसाब से।
जिसमें हर एक पौधे में, हर एक वृक्ष में नई नई पौधे पत्ते इत्यादि आने लगते हैं, फूल लगने लगते हैं, मोजर इत्यादि लगने लगते हैं, तब हमारे देश में नया वर्ष माना जाता है। भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में आते हैं और जो पवित्र मास कहा जाता है, कितना भी जल हो लेकिन उस जल को हमारा मन अभी तृप्त नहीं होता कि यह जल पवित्र है। यह अगर जल है आपके पास, इसमें आपने जल रखा है, तो आप उठा करके कहीं भी फेंक सकते हैं, शौचालय में भी फेंक सकते हैं। लेकिन इसी में अगर एक बूंद गंगा जल डाल दीजिए तो आप क्या उसे शौचालय में फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। उसी प्रकार 12 महीना है, लेकिन 12 महीने में जो चैत्र मास है, मधुमास है, वो पावन पुनीत है। इसलिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, यानी ये जो चैत्र मास है गंगा जल के समान है, जो 11 मास को वो पवित्र करता है, 11 मास को पवित्र करता है। अब यहाँ देखिए, चैत्र मास में जो नवरात्रि लगती है, नवमी, तो उसके पूर्व जो हम लोग रवि फसल उगाते हैं, उसमें हम लोग सरसों का तेल निकालते हैं। पहले के जमाने में हमारे ही सनातन धर्म में गुप्ता जी लोग होते हैं, जिन्हें तेली कहा जाता है। वहां जाकर हम लोग सरसों ले जाकर पिरवाते थे, तेल निकालते थे, और उसके बाद जो गेहूं फसल इत्यादि होता था, अपने हाथ से पूजा करके किसान धरती माता को प्रणाम करके गेहूं काटते थे, और गेहूं काटने के बाद उसे सुखा करके और अपने ही घर में माताएं बहनें ओखल में कूटती थी मुसल से, और उसको धो करके सुखाती थी, और फिर उसके बाद जात में जो गेहूं डाल करके पत्थर में जो पिसा जाता है उसे क्या बोलते हैं? चकरी, चाक। उस चाक में माताएं बहनें पीसती थी। अब देखिए हम लोग भी भूल रहे हैं चाक। आने वाले जो हमारे संतान हैं वो चाक को समझ ही नहीं पाएंगे कि चाक क्या होता है। ये हमारा धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा है। तो उसमें माताएं घर में गाय के गोबर से उस स्थान को लीप पोत करके और गेहूं डाल करके 2 माता एक साथ बैठ जाती थी और माता की भजन गाती थी और गेहूं पीसती थी। आटा तैयार होता था, वह प्रथम आटा ले जा करके मैया दुर्गा के लिए रोट चढ़ाती थी, हलवा चढ़ाती थी, चना चढ़ाती हैं। माता प्रसन्न हो गई, माता देवता सब प्रसन्न हो गए। यानी माता को समर्पित करो, भगवान को समर्पित करो। तो सबसे पवित्र महीना कौन सा है? चैत्र मास है, मधुमास पुनीता। अच्छा, ज्योतिष के अनुसार जो 9वीं तिथि है वह रिक्ता तिथि है। उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं होता था। तो एक बार भगवान नारायण के पास 9वीं तिथि गई और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान जितने भी आपने पख बनाए हैं उसमें दोनों पख में जो है 9वीं तिथि क्यों अपवित्र आप मानते हैं? क्यों ज्योतिष लोग उसको रिक्ता तिथि मानते हैं? क्यों वहां पवित्र काम नहीं होता, शुभ कार्य नहीं होता? कृपा करिए हम पर। भगवान ने कहा कि जितना तुम्हें आने में समय लगा है इसका मतलब तूने हमारे लिए तपस्या किया है, मैं प्रसन्न हूं। जाओ, मैं तुझे पवित्र करने के लिए मैं पूर्ण ब्रह्म तुम्हारे ही तिथि पर अवतार लूंगा। तो भगवान श्री राम ने 9वीं तिथि को अवतार लिया, यानी 9वीं तिथि को पूर्ण किया। भगवान क्या है? पूर्ण ब्रह्म है, परिपूर्णतम अवतार है। 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़िए तो जोड़ने पर 9 ही आएगा। अब हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,
पर आप लोग तो इस बात को जानते हैं, 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 4 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 होता है। जोड़ने में तो 9 ही आता है, तो 9 को पूर्ण अंक कहा जाता है। इसीलिए हमारे परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री राम नवमी तिथि को ही अवतार लिए और शुक्ल पक्ष में भगवान का अवतार हुआ। अभिजीत अभिजीत मुहूर्त में भगवान का अवतार हुआ। अभिजीत अर्थात भगवान का अवतार अभिजीत मुहूर्त में क्यों हुआ? तो इसका कारण है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम अविप्र प्रसादात अजिताजितो हम। जिस समय जिस सृष्टि को चाहे किसी कार्य को कोई नहीं जीत सकता, उसे मैं जीत सकता हूं। किसके आशीर्वाद से? तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। ब्राह्मणों ने विनती की थी क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही सताया गया था, क्योंकि ब्राह्मण ही तो धर्म प्रचार करते हैं। तो असुर ने सबसे बड़ा त्रास किसको दिया था, अत्याचार किस पर किया था? तो ब्राह्मण पर। तो ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु आप ऐसे नक्षत्र में अवतार लीजिए जिसमें आपका अवतार हो तो सभी असुरों पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए, अधर्म पर आप धर्म की स्थापना करके विजय प्राप्त करिए। तो इसलिए भगवान ने अभिजीत मुहूर्त में उनका अवतार हुआ। अभिजीत नक्षत्र में आप कोई भी कार्य करिए, आपके पास कोई मुहूर्त नहीं है तो आप चौघड़ियां निकाल करके अभिजीत मुहूर्त में काम कर लीजिएगा, आपका कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। चौघड़ी निकालिए, अभिजीत मुहूर्त निकालिए और उसमें 1.5 घंटा का जो होता है ना मुहूर्त, तो उसमें जो है आप अभिजीत मुहूर्त निकाल करके कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं ब्राह्मण पंडित मिल रहे हैं तो अपने ही निकाल कर अभिजीत मुहूर्त में कार्य कर लो, क्या सोचना है। और मध्य दिवस भगवान श्री राम का 12 बजे दिन, यानी मध्य दिवस अर्थात क्या, दोपहर दिन में भगवान का अवतार हुआ। अच्छा, भगवान का जो दशा अवतार कहिए या 24 अवतार कहिए, भगवान का 12 बजे जन्म ही क्यों होता है? चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, क्यों भगवान का? अच्छा, भगवान जब अवतार लिए नरसिंह भगवान, तो वो भी 12 बजे आए दिन में, लेकिन समय बिताते बिताते सायंकाल हो गया। पहले वो नरसिंह अवतार किस में आए? तो खंभे में आए, और समय बिताते बिताते सायंकाल 12 हो गया। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कोई भी भगवान का अवतार हुआ तो 12 बजे दिन या 12 बजे रात को। क्योंकि 12 क्यों है? तो 12 का मतलब ये होता है ये संधि काल है। भगवान इस अवतार से यह सभी सृष्टि वालों को दिखाना चाहते हैं कि हम जो है जोड़ने के लिए आ रहे हैं, न कि तोड़ने के लिए आ रहे हैं। भगवान जोड़ने के लिए आते हैं, तोड़ने के लिए नहीं आते हैं। हमारे प्रभु श्री राम सभी को जोड़ने के लिए आए, और अन्य पंथ के, अन्य धर्म के जितने भगवान आते हैं वह तोड़ने के लिए आते हैं। हमारे भगवान कभी तोड़ने के लिए नहीं आए। श्री राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, लेकिन उन्होंने किसी धर्म की बुराई नहीं की, आलोचना नहीं की, किसी पंथ की, किसी संप्रदाय की आलोचना नहीं की। लेकिन हमारे ही सनातन धर्म से जो फुट करके हमारे नाती पोते तैयार हुए हैं, वही हम अपने बाबा दादा की बुराई करते हैं। राम जी को हम नहीं मानते, राम जी काल्पनिक हैं। अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म के लोग, कृष्ण काल्पनिक है, हनुमान मतलब क्या, ये तो बंदर था। मैंने कितनी आलोचना करते हैं हमारे भगवान की। अच्छा, अब कबीर पंथावली वाले
कबीर जी भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं। वो कबीर जी भगवान को मानते, तभी तो उन्होंने भजन गाया, श्री राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। श्री राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। श्री राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। श्री राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कबीरदास जी राम जी का नाम लेते हैं, राम जी का गुणगान करते हैं, लेकिन उन्हीं कबीरदास जी के अनुयायी लोग राम जी का विरोध करते हैं। उन्हीं के अनुयायी लोग राम जी का विरोध करते हैं। अन्य संत लोग हो गए हैं, आजकल आप देखते हैं, हम संत की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन संत के जो वो संत नहीं है जो हमारे राम की बुराई करें। आज हम फेसबुक इत्यादि वगैरह में देख रहे हैं, एक संत निकले हैं रामपाल जी, रामपाल, और रामपाल राम की बुराई करते हैं, कृष्ण की बुराई करते हैं, और यहाँ तक वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा का अवतार हूं, मैंने ही सृष्टि का सृजन किया है। और सृष्टि का सृजन करके कारागार में चले गए, सृष्टि का सृजन करके कारागार में, जेल में चले गए। तो किसी भक्त ने पूछा कि कारागार में चले गए, क्यों चले गए? तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण भी तो कारागार में अवतार लिए थे। अब देखिए, आखिर कहीं से दौड़ के आओगे, हमारे सनातन धर्म का प्रयोग अपने पंथ में करना ही पड़ेगा, इसलिए सनातन धर्म से आप दूर हो नहीं सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक जगह कथा करने के लिए गए, कुछ उनके अनुयायी लोग बैठे थे कथा में। हमने कुछ संतों की आलोचना की जो हमारे पंथ में भी रह करके और भगवान को नहीं मानते, अपने को भगवान मानते। कितने लोग ऐसे हैं कि लोगों को मूर्ख बना बना करके और बढ़िया बढ़िया आश्रम खोल लिए हैं और बोलते हैं कि मुझे ही भगवान समझो। अच्छा ये बताइए, भगवान का पूजन करना अच्छा है, भगवान का ध्यान करना अच्छा है, भगवान का सम्मान करना अच्छा है, कि आपको भगवान बनना अच्छा है? जो भगवान बनेगा, जो भगवान बनेगा उसके ऊपर कभी कृपा निधान कृपा कर सकते हैं। उसी तरह पांडुरक ने किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद को पाठ करिए, उसमें पांडुरक का भी नाम आता है। वह अपने आप को भगवान श्री कृष्ण समझने लगा था, तो अंत में उसकी दुर्गति हुई, उसका वध भगवान ने ही किया। भगवान से प्रेम करो, भगवान की पूजा करो। भगवान जब कृपा करते हैं तो खूब आगे बढ़ा देते हैं, अपने ही समान बना देते हैं। अपने समान बनना और अपने ही हो जाना, इसमें बहुत अंतर है। और आजकल के बड़े बड़े प्रवचनकर्ता, कथावाचक और गुरु महात्मा लोग अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। थोड़ा सा लोगों ने सम्मान क्या कर दिया, फूलों की माला क्या पहना दिया, थोड़ा चरण क्या धोने लगे, सभी लोग अपने आप को अहंकार में भगवान ही समझने लगते हैं। ऐसा मत करो जिसके कारण भगवान आपको दंडित करें। ऐसा करो, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने
तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। एक जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसी को, तेरी माया न सताए उसी को, जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है। इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है।
पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, सा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। एक जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा कौन सा हमने काम किया, कौन से अवगुण पर गुण पर भगवान जी कब प्रसन्न हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। ये जो बैद्यनाथ धाम जी का नाम सुनते हैं आप, 12 ज्योतिर्लिंगों में, तो बैजनाथ जी क्या थे, ग्वाला थे। और ग्वाला थे तो क्या करते थे, और वो जब बैठते थे तो उस समय उनकी गैया जो थी जा करके पूरा दूध शंकर जी को अर्पित कर देती थी। अब इन्हें क्रोध आया
तो उन्होंने क्या किया कि हम गैया चराते हैं, हम मेहनत करते हैं और सारा दूध जो है कि यह पत्थर पी जाता है। तो रोज वो क्या करते थे कि लाठी से जा करके 10-20 लाठी जमा देते थे उस पत्थर पे, 10-20 लाठी जमाते थे। और यहां पर अब उसको आदत सी बन गई कि जब तक मैं तुझे मारूंगा नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और जा करके जब उसको भोजन करना होता था तो उसके पहले याद आता था तो लाठी लेकर जाता था, लठ लेकर के और 2-4-10 लठ जमा देता था। उसके बाद आता था फिर भोजन करता था। एक दिन वह भोजन करने बैठ गया और उसके दिमाग में जो ही भोजन बना करके और हाथ में रोटी तोड़ करके खाने ही जा रहा था, तब तक इसे याद, अरे राम रे राम, मैंने तो आज उसे मारना ही छोड़ दिया। तो भोजन को वो जो थाली है और रोटी रख करके दौड़े दौड़े गया और जो ही लाठी उठा करके मारने भी जा रहा था तब तक भगवान भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, अरे वैद्यनाथ, बैजू, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगू। वो तो डर के मारे कांपने लगा, ये आप कौन हो? तो भक्त के सामने भगवान को अपना परिचय देना पड़ा। वो यहां तक नहीं जानते थे बैजू जी कि हमारे जय श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब भगवान ने अपना परिचय दिया, बोले कि हम भगवान शिव शंकर हैं, वर मांगो। बोले कि प्रभु आप हम वर मांगे? हमने तो आपको लाठी से मारा है। तो भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि मुझे बहुत दिन से शरीर में पीड़ा थी, अब कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ जो मुझे दूध पिलाए। और रोज तुम्हारी गैया दूध पिलाती थी तो खा पी करके हट्टे कट्ठे तो हो गए थे, लेकिन कोई शरीर दबाने वाला नहीं था। और तूने जो क्या किया कि लठ से मार मार करके मेरे शरीर की सारी पीड़ा को हर लिया। अब बोलो मैं तुम्हारी पीड़ा हर लूं, क्या वर चाहते हो? बोले कि नहीं प्रभु, मुझे वर नहीं, मुझे तो बस इतना ही प्रार्थना है कि मैं आपके शरण में रहूं। आप मुझे अब सदैव के लिए शरण में रख लीजिए। मेरे जैसे अबोध अज्ञानी को, गंवार को आपने मुझे अपना लिया, आपसे बड़ा भोला कौन हो सकता है? भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, जाओ, आज के बाद तुम्हारे नाम से मेरा नाम जाना जाएगा। इसीलिए बैजू अर्थात वैद्य, वैद्यनाथ यानी बैजू के स्वामी वैद्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए बैजनाथ भगवान की। अच्छा, एक और दृष्टांत आता है, उसका तो बड़ा सुंदर भजन भी है, जो कहीं कहीं भजन संध्या होता है तो उसका मैं प्रयोग भी करता हूं, लेकिन आपको ऐसे ही बताता हूं। एक शंकर जी का मंदिर था ऐसे, और गांव के बाहर शंकर जी का मंदिर था। ऐसे ही पुजारी जी थे, पुजारी जी ऐसे ही थे। अब जो है कि चोर रात्रि को 12 बजे निकला, सोचा कि आज गांव नगर में चोरी करने जाऊं, लेकिन जाता हूं तो कुछ मिलता नहीं है। और मैं जब भी चोरी करने जाता हूं 2-4 दिन से चोरी कर ही नहीं पाते हैं, क्या करें? आज भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके जाएंगे। देखिए, चोर भी भगवान को मनाता कि हे भगवान ऐसा कृपा करिए कि बढ़िया चोरी कर ले। अच्छा, हम तो सबसे अच्छा चोर को ही समझते हैं, क्योंकि और जितने लोग हैं ना भगवान की पूजन करते हैं। डॉक्टर जब भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं भगवान आज बढ़िया बढ़िया पेशेंट भेजना। यानी डॉक्टर साहब भले ठीक करते हैं, लेकिन दुनिया को बददुआ देख के क्या बनाते हैं? रोगी बनाते हैं डॉक्टर साहब। हे भगवान थोड़ा बढ़िया पेशेंट आ जाए, आज की कमाई बढ़िया हो।
सोनार क्या कहता है कि हे भगवान कोई बढ़िया मिल जाए, हाँ ग्राहक मिल जाए कि बढ़िया मैं कमा लूं, थोड़ा सा जानते हैं कि 2-4 रुपया ऊपर से रख कर बोल लेंगे कमाई हो जाएगी। तो जो जिस तरह में, जिस कार्य में, जिस पद में रहता है उसमें वो कार्यरत रहता है और वह भगवान को मनाता है कि यह हमारा काम हो जाए। लेकिन चोर क्या कहता है, कभी बद्दुआ नहीं देता। चोर कहता है हे भगवान कोई ऐसा मालदार व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा धनी मिल जाए जिसके यहाँ मैं जाऊं तो दरवाजे पे ही सोना चांदी रखा और माल लेके मैं चला जाऊं। चोर मनाता है कि नहीं? बढ़िया मनाता है। तो हम सबसे अच्छा चोर को कहते हैं। अच्छा, सारे जाति में विश्वास करने वाली जाति कौन है? जय श्री राधे। हमें तो कभी कभी ये लाइट आती है जाती तो भय हो जाता है। एक पंडित जी बेचारे कथा कर रहे थे बहुत पहले एमपी में, मध्य प्रदेश में, और वैसे ही भजन गा रहे थे और ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तब तक ये जो माइक था इसी में करंट आ गया था। अब पंडित जी का ऐसे मुख सटा और सटे के सटे रह गया। पंडित जी का मुख सटे के सटे रह गया। हम समझे कि वो लोग समझ रहे थे कि पंडित जी ध्यान में लगे हैं, वो तो ध्यान से भी अलग चले गए। तो हमें कभी कभी डर हो जाता कि ऐसे कभी छूते हैं कि लाइट है कि नहीं इसमें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो सबसे विश्वसनीय जाति कौन है हो? कोई बताए सबसे विश्वास वाली जाति कौन है? आप बता सकते हैं? कोई है बताने वाला विश्वसनीय जाति? वो है नाई, दाढ़ी बनाने वाला, बाल काटने वाले। अब आपके गर्दन पर कोई छुरा रख दे तो आप क्या करेंगे उसको? या तो उसकी हत्या कर डालेंगे या तो ले जाकर के FIR करेंगे, थाने में बंद करवा देंगे। और वो आपके गर्दन पर प्रेम से छुरा लगाता है, आप डायरेक्ट कहते भाई थोड़ा गर्दन और ऊंचा करके दे देते हो। तो सबसे विश्वसनीय जाति कौन है? नाई, हजाम, ठाकुर जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ कभी कभी, सैनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो चोर जो है भगवान शिव शंकर को प्रणाम करने आया तो ऊपर देखा बहुत बड़ा घंट, जो बड़ा घंट था। अब उसको देखा घंट को तो बोला अरे राम रे राम, ये तो बढ़िया घंट है, यहीं से हम अपना बोहनी बना लेते हैं। तो क्या किया कि घंट तो बड़ा ऊपर था। उस दिन पुजारी जी भांग खा करके सो गए थे। पुजारी जी थे उस दिन शंकर जी के भक्त थे ही, और भांग बढ़िया भंग का गोला खा के बस गटक गए थे। तो भंग भी सावन में आप चले जाइए बनारस में, बढ़िया बढ़िया विद्वान लोग भंग का गोला खा के मस्त रहते हैं। उधर उज्जैन महाकाल चले जाइए, वहां के महाराज लोग बढ़िया बढ़िया भंग गोला खा के मस्त रहते हैं। गंग भंग दो बहन है, गंग भंग दो बहन है, रहत सदा शिव संग, तो जिंदा तारण भंग है तो मुर्दा तारण गंग। तो उस दिन पुजारी जी भंग खा करके सो गए थे। उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, तो घंट तो बड़ा ऊपर था। उसने सोचा कैसे इस घंट को चुराएं। तो उसको समझ में आया को चलो शिवलिंग पर ही चढ़ जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ गया और शिवलिंग पर चढ़ करके और घंटी को खोलने लगा। जो घंटी जब खोलने लगा, घंटी टन टन की जब आवाज आई तो भगवान भोलेनाथ की आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई तो देखे क्या कि हमारे ही शरीर पर कोई भक्त बैठकर मेरे शरीर को दबा रहा है। भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। धन्य हो भक्त, ऐसा भक्त तो आज तक कोई मिला ही नहीं। अब वह चोर जो भक्त था वो थर 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 कांपने लगा। बोले कि भगवान शिव शंकर, बोले कि हाँ। बोले कि ऐसा भक्त, आपने कहा कि मैं आपका भक्त हूं, मैं तो चोर हूं। बोले कि चोर नहीं हो,
तू मेरा भक्त है, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले कि मैंने तो पाप किया है। और आप कहते हैं कि वर मांग। बोले कि देखिए सब लोग आते हैं, कोई चंदन चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई धूप चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है। क्या क्या लोग मुझे चढ़ाते हैं, जिसे सारी दुनिया त्याग देती है, जिसे सब देवता लोग त्याग देते हैं, वही मुझ पर भी चढ़ता है। यानी सारी दुनिया का चीज मुझ पर चढ़ सकता है, सब कुछ। अब मान लीजिए कि धतूरा का फल कौन देवता खाते हैं जी, जिसमें खाली कांटा ही कांटा हो, लेकिन शंकर जी बड़ा मस्ती से खाते हैं। समी का पौधा कौन खाता है? शंकर जी खाते हैं, मस्त रहते हैं। भंग कौन खाता है? तो शंकर जी नशा करते हैं, भंग खाते हैं। अब कोई नहीं, मतलब सृष्टि में जब विष निकला, समुद्र मंथन हुआ, तो कोई पीने वाला नहीं हुआ, लेकिन शंकर जी पी गए। देव में देव महादेव। इसीलिए कहते हैं महाराज, जो अमृत पी गए उसे क्या बोलते हैं? जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पी गए उसे महादेव कहते हैं, और जो पत्नी का क्रोध पी गए उसे पतिदेव कहते हैं। जो पत्नी का क्रोध पी गए उसे पति देव कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भगवान शिव शंकर कहे कि देखो हम पर लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन आज तो तूने अपने आप को ही चढ़ा दिया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया। वर तुझे जो इच्छा हो मांग ले। तो उसने भी यही कहा कि भगवान मुझे अब समझ में आ गया, अब एक कृपा करिए, जब यही वर देना चाहते हैं तो आप हमें सदैव के लिए अपने शरण में ले लीजिए। तो किस गुण पर भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं ये कोई जानता नहीं है। कल मैंने कहा था ना कि भगवान नील नीलधर श्याम आता है, तो नील नीलधर श्याम अर्थात क्यों कि भगवान जो है नीले बारिश की तरह है। जब नीले आकाश में बारिश होती है तो रात को सभी लोग सोए रहते हैं और बरसात हो करके सुबह एकदम सूर्य उदय हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान कब कृपा कर देते हैं इसका कोई भरोसा नहीं होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। लोक सारे सृष्टि को विश्राम देने के लिए भगवान का अवतार हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक सृष्टि उथल पुथल थी, अशांति थी सृष्टि में, लेकिन जब भगवान का अवतार हुआ तो सारे लोगों को विश्राम मिल गया, यानी भगवान का अवतार हुआ। भगवान क्या है? शांताकारम। राम का नाम लेने पर बड़ी शांति मिलती है। राम, बड़ी शांति मिलती है। अब आपको बड़ा क्रोध आता हो, घर में किसी को गुस्सा आता हो बहुत ज्यादा, और उससे नित्य कहिए कि काम करो, ध्यान करके रोज भगवान श्री राम का ऐसे बोलो, राम, प्यार से बोलना है, खड़ज में नहीं, राम राम ऐसे नहीं बोलना, ध्यान करके राम, ये स्वर से बोलिए जैसे ओ, उसी प्रकार राम। इस तरह से बोलने से देखना उसके अंदर से धीरे 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 राम जी की कृपा हो जाएगी और व्यक्ति के अंदर से क्रोध समाप्त हो जाएगा। और एक बात और बताएं, जिसके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता हो, बहुत ज्यादा क्रोध करता हो, उस व्यक्ति से आप कह दीजिए कि रोज 11 दोहा श्री रामचरितमानस का पाठ करे, 1 साल रोज नित्य
11 दोहा श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा। यह सत्य है, अकाट्य सत्य है। उसके बाद 1 साल के बाद उसके अंदर इतनी अंदर शांति आ जाएगी कि वो कभी क्रोध ही नहीं करेगा। क्रोध क्या चीज होता है वो जानेगा ही नहीं। ये सत्य है। अब सोचेंगे कि हमारे घर के जो पति देवता हैं बड़ी क्रोधी हैं, बड़ी झगड़ालू हैं, हमारा बेटा हमारा बात नहीं मानता है। तो कितना भी हाथी पागल हो जाए लेकिन ऊंट ही कान चबाता है भैया। कितना भी पुरुष पागल हो जाए लेकिन पत्नी ही कान चबा करके सीधी करती है। सीधी बात है, वो पत्नी के ऐसा चाबी कोई है ही नहीं। इसलिए अपने पति को सीधा करना है तो सबसे पहले सत्संग में लाना शुरू करिए, कथा में लाना शुरू करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मध्य दिवस भगवान का दोपहर में अवतार हुआ और दिन में अवतार हुआ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का कब अवतार हुआ? भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में अवतार हुआ। अष्टमी के रात को भादो में, भादो का जो रात होता है वो कृष्ण पक्ष का बहुत भयंकर अंधेरी रात, उसमें भगवान का अवतार। किस जगह अवतार हुआ हो? जेल में, कारागार में भगवान का अवतार हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या थे? चोर। क्या थे? श्री कृष्ण भगवान चोर हुए। उनसे बड़ा कोई चोर ही नहीं हुआ। जो चित्त को चुरा लेता है, किसी को दिल को चुरा लेता है, किसी के मन को चुरा लेता है, उससे बड़ा चोर आज तक कोई हुआ? बड़े बड़े शत्रुओं के चित्त को चुरा लिया, भगवान शिव के चित्त को चुरा लिया, सभी वृंदावन वासियों के चित्त को चुरा लिया, सभी सृष्टि के वासियों के चित्त को चुरा लिया। तो एक चोर बहुत चोरी करेगा तो किसी का कुछ रुपया, गड्डी, बैंक बैलेंस इत्यादि चोरी कर सकता है, लेकिन सारी दुनिया के हृदय को तो नहीं चुरा सकता। लेकिन भगवान सबके चित्त को चुरा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से बड़ा तो चोर कोई है ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए चोर का अवतार कहाँ हुआ? जेल में। और हमारे प्रभु श्री राम जी क्या है? राजा हैं। तो राजा कहाँ रहते हैं? महल में। चोर कब दिखाई देगा? तो रात को। राजा कब दिखाई देगा? तो दिन को। तो भगवान श्री राम जी का अवतार दिन में हुआ। वो राजा हैं तो महल में आए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो जब भगवान का अवतार हुआ तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला। कितने लोग कहते कि राम जी का जन्मदिन मनाना है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना है। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? हो जीव का। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जीव का। अवतार किसका मनाया जाता है? ब्रह्म का। भगवान क्या है? ब्रह्म है। लेकिन ये बताइए, क्या भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश किए? आज तक गर्भ से अवतार लिए नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िएगा तो एक जगह ऐसा आया है जहां भक्त और भगवान दोनों गर्भ में हैं। कहां आता है जी? जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब किया था तो अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। तो सबसे धन्य माता कौन है हो सृष्टि में? कौशल्या को वो अनंत भाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जसोदा मैया को अनंत भाग्य प्राप्त नहीं हुआ, देवकी मैया को अनंत भाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उत्तरा मैया को यह अनंत भाग्य प्राप्त हुआ जिसके गर्भ में भक्त भी हो और भगवान भी हो। धन्य है उस माता को, बारंबार प्रणाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तो यहां बाबा तुलसीदास जी चाहते तो लिख देते क्या, भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन हमारे तुलसीदास जी बाबा ने क्या लिखा, भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हो गए, अवतार लिया है। दीन दयाला, दीनों पर दुखियों पर दया करने वाले, और कौशल्या के हित करने वाले। कौशल्या के हितकारी क्यों है? जहां से सृष्टि उदय होता है और जहां तक सृष्टि अस्त होता, तहां तक कौशल नरेश का ही राज्य था। और कौशल्या का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? तो दशानन रावण। क्योंकि कौशल्या मैया को भी उसने हरण कर लिया था। उसी समय मैया कौशल्या ने ठान लिया था कि मेरा ही गर्भ से मेरा पुत्र होगा और तेरा वध करेगा। इसलिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। महाराज, जो लोचन आंखों को नृत्य को विश्राम देने वाले भगवान मेरे कमल नयन श्री राम का जब अवतार हुआ, तो किस रूप में अवतार हुआ कि निज आयुध भुजचारी। अब 4 भुजाओं लेकर भगवान अवतार लिए। तो 4 भुजा लेकर के भगवान जब अवतार लिए, तब यहां पर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो माता, क्या इच्छा है? तकह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी। भगवान ने कहा कि मैं स्तुति कराना होता तो मैं क्षीर सागर छोड़ के क्यों आता, बैकुंठ छोड़ के क्यों आता? वहां तो हमारी स्तुति करने वाली लाइन लगी हुई है। हम तो यहाँ ममत्व भाव प्राप्त करने के लिए आए हैं। हे माता, मैं आपका वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए आया हूं। तब कौशल्या मैया को एक रास्ता मिल गया कुछ कहने का। भगवान ने कहा कि स्तुति कराना होता तो उसके लिए बैकुंठ है, क्षीर सागर है। हम आपके पास क्यों स्तुति कराने के लिए आए? हम तो वात्सल्य प्रेम के लिए तरसते हैं। सबसे धन्य देश कौन है हो? भारत। भारत, भारत अर्थात ज्ञान की खोज करने वाला। भा माने ज्ञान, रत्न में खोज करने वाला। जहां ज्ञान की खोज कहता है उसका नाम भारत है। और पूरे देश में, पूरे विश्व में भगवान कहीं अवतार नहीं लेते हैं, हमारे भारत देश में ही अवतार लेते हैं। क्योंकि भारत के माता का दूध पीने के लिए भगवान ललायित रहते हैं। भारत की माता क्या है? जगदम्बा, आदि शक्ति जगदम्बा है। भारत की माताएं बहनें हमारी क्या है? साक्षात जगदम्बा है। अब यहाँ पर जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, हमको सब शेरा वाली मैया की जैसी दिखती हैं। और यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, सब शेर दिखाई दे रहे हैं। भारत के जितने लोग हैं क्या है? शेर। और शेर पर सवारी होने वाली शेर वाली माता लोग हैं। देखिए, हाँ, सभी शेरों पर सवारी होती है। ये दुर्गा मैया लोग हैं। तो सबसे पीछा कौन है? माता लोग हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शेरा वाली मैया की। तो भगवान का अवतार भारत में ही होता है। किस लिए? तो भगवान 4 भुजा में 4 अस्त्र लेकर के आए। भगवान जब प्रकट हुए तो मैया ने कहा कि जब आपको स्तुति नहीं कराना है और वात्सल्य प्रेम चाहिए, तो आपको बेटा बन करके आना चाहिए ना, बाप बन करके नहीं आना चाहिए। भगवान
बोले कि मैं समझा नहीं। तो आप तो परम पिता परमेश्वर चतुर्भुज रूप धारी और विराट रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हैं, कोई भला अगर कोई क्या कहेगा महाराज, सो मम उर्वासी यह उपहासी, लोग मेरा उपहास करेंगे कि माता छोटी सी और बेटा विराट, कैसे पेट में रहा होगा। तो भगवान ने कहा कि भैया अब मैं समझ गया तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले कि जितना ये आप विराट जो शरीर धारण किए हैं ना, पहले इसको छोटा करिए। तो भगवान चतुर्भुज रूपधारी पहले अपने शरीर को छोटा किए। जब छोटा किए तो भगवान ने कहा कि अब मैया ठीक है ना। बोले कि हमारे हिसाब से तो अभी ठीक नहीं है, आपके हिसाब से ठीक है। बोले क्या हमारा हिसाब गड़बड़ है क्या? बोले कि हाँ आपका हिसाब गड़बड़ है। बोले कि हम तो हिसाब बड़ी सोच समझ के लेते हैं, भले इस सृष्टि वाले संसार वालों का गणित गलत हो, लेकिन हमारा गणित तो गलत हो नहीं सकता है ना। बोले कि नहीं, आपका गणित माँ के सामने गलत हो जाएगा। किसका? भगवान का गणित किसके सामने गलत होता है जी? माँ के सामने भगवान का भी गणित गलत हो जाएगा, क्योंकि माँ से बड़ा कोई सृष्टि में गुरु ही नहीं है। जो भगवान की भी भगवान है, भगवान की भी जगदम्बा है, वो हमारे भारत देश की माता है। भगवान ने कहा कि मेरा गणित गलत हो गया। बोले कि हाँ आपका गणित गलत है मेरे हिसाब से। भगवान ने कहा धन्य आज फंसे, हम तो सबका हिसाब किताब सृष्टि वालों का भला बुरा का हिसाब किताब हम करते हैं, और ये मैया हमारा हिसाब किताब कर रही है। धन्य है मैया। अच्छा क्या हमारा हिसाब गणित क्या गलत है? बोले कि ये बताइए, अगर बेटा हुआ है तो क्या हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर कोई बेटा जन्म लेता है जी? छुरा कैंची, पेट में बच्चा हो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी देख करके भाग जाएगा, अरे राम रे राम, ये तो तलवार लेके जन्म लिया है, गदा लेके जन्म लिया है, चक्र सुदर्शन लेके जन्म लिया। डॉक्टर तो वहीं से भाग जाएगा कि कहीं हमारा ही कत्ल न कर। मैया ने कहा कि पहले एक काम करिए, जो आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र है ना, उसको आप यहां से हटाइए। तो भगवान ने अस्त्र शस्त्र को समाप्त किया। भगवान ने कहा अब मैया अब मेरा हिसाब गणित सही है ना? बोले कि अभी भी गणित सही नहीं है। बोले कि अब क्या गड़बड़ी है? बोले कि भगवान एक बात बताएं, अब हमारे गर्भ से आज जन्म लिए हैं, लोग क्या कहेंगे कि कौशल्या मैया के गर्भ से एक बच्चा का जन्म हुआ है, लाल का जन्म, वो 4 हाथ लेके आया है। अब कितनी बदनामी होगी। बोले को ये बात है। तो भगवान ने क्या किया, अपने दोनों हाथ गायब कर दिए। बोले कि अब मैया ठीक है? मैया ने कहा अभी भी आपका गणित गलत है हमारे हिसाब से। बोले कि अब क्या गलत है? पहले ये बताइए भगवान कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये बढ़िया बढ़िया पीला वस्त्र मुकुट उकुट है, जितना कौस्तुभ मणि पहन करके आप आए हैं, ऐसे ही बेटा गर्भ से किसी के जन्म लेता हो तो कपड़ा पहन के जन्म लेता है? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं। अब बताइए, भगवान ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं द्रौपदी जैसे बहन का वस्त्र बढ़ाता हूँ और कहीं चीर हरण करता हूँ। ये मैया तो हमारा ही वस्त्र हरण करवाना चाहती है, अब क्या करें? भगवान ने कहा धन्य हो माता, चलो भैया माता वस्त्र भी हटा देते हैं। तो भगवान के शरीर में एक भी वस्त्र नहीं, एकदम नग्न हो गए भगवान। जय सिया राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान एकदम निवस्त्र नग्न। भाई छोटा सा बच्चा हाथ में मैया के गोद में जब आएगा तब कितना सुंदर लगेगा। अब भगवान ने कहा कि मैया हंस करके मुस्कुराते हुए कि मैया अब ठीक है ना? बोले कि मैया बोले कि भगवान अभी भी ठीक नहीं है, आपका गणित गलत है हमारे हिसाब से। अब भगवान बोले सर पे हाथ रख करके मैया अब कौन सा मेरा गणित गलत हो गया? बोले कि ये पहले बताइए
कि बेटा जन्म जो लेता हंसते हुए लेता है, तो लेकिन नहीं, जब तक आप रोएंगे नहीं पूरे जगत में, पूरे अयोध्या में खुशियां मनाई नहीं जाएंगी। जब तक आप नहीं रोएंगे तब तक लोग हंसना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए पहले आप हंसना बंद कर दीजिए और रोना शुरू कर दीजिए। तो भगवान ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो जो ही महाराज भगवान का इधर अवतार हुआ और जो ही रोना शुरू किया, तब तक दाई माई वहां से दौड़े दौड़े आई। और महाराज जो ही दौड़े आई तो क्या हुआ, वो दाई दौड़े दौड़े किसके पास गई, तो वहां जो सबसे बुढ़े राजा थे, राजा दशरथ के पास दौड़े दौड़े आई। कहे कि प्रभु महाराज 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 एक बड़ी खुशखबरी है। बोली क्या खुशखबरी है, कहीं शांता जैसी बेटी तो नहीं हो गई। दुखित भी थे, कहीं बेटी ना जन्म ले ले, बेटी ना जन्म ले ले। तो कान में धीरे से आके कहा, क्या इधर लाइए, बात कहना है, किसी से कहिएगा मत। बोले कि दासी है मेरी और राजा से बोले कि किसी से कहिएगा मत, ये हमको सिखा रही है। बोले कि हाँ इधर आइए। अब दासी खड़ी है कितने दूरी पर, 100 कदम दूरी पर, और दौड़ के राजा के सामने नहीं कह रही है, राजा से करे कि इधर आइए। तो राजा बोले कि चलो भाई सुन लेते हैं। राजा 100 कदम उस दाई के पास गए, बोले कि इधर कान लाइए। भगवान कान समीप ले गए। बोले कि एक बात धीरे से कहो, किसी से कहना मत। बोले क्या, तो लालो भयो है। अब इस बात जैसे वो माता जी कान खुजला रही है ना, वैसे ही महाराज दशरथ जी कान खुजलाने लगे और कस कस के जोर जोर से उछाल मारने लगे। आहा, लालो भयो है, लालो भयो है, लालो भयो है। और अपने जो गले में जो सबसे महंगा, सबसे कीमती, सबसे अनमोल जो माला था, निकाल करके उस दासी को दे दिया। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी ने कान में सुना कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। यानी जिस तरह से ब्रह्म यानी सच्चिदानंद होते हैं, वही आनंद हमारे राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। हमारे और आपके जैसा आनंद नहीं, जीव के आनंद जैसा नहीं, साक्षात ब्रह्म का जो आनंद होता है, जो ना कभी समाप्त हो, वैसा आनंद हमारे राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। मानव ब्रह्मानंद समाना, सच्चिदानंद समाना, ब्रह्मानंद समाना। भगवान को वैसा आनंद, भगवान ने ऐसा आनंद राजा दशरथ को दिया। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसके नाम श्रवण करने से कल्याण हो जाता है, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वही भगवान मेरे घर में अवतार लिए हैं। अच्छा, जिस समय यहां पर एक भक्त ने प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या प्रश्न खड़ा कर दिया तुलसीदास जी से? खड़ा यह किया प्रश्न
कि महाराज आपने तो लिखा है कि मनु जी जब तपस्या किए थे और भगवान से वर मांगे थे कि जब आपका हमारे यहाँ जन्म हो, आप मेरे पुत्र बन करके आए, तो हमें ये ज्ञात न रहे कि आप हमारे पुत्र हैं। क्या है? आप हमारे पुत्र, ये हमें ज्ञात ना हो, हमें बस यही ज्ञात हो कि आप हमारे सदैव पुत्र बने रहे, बेटा के भगवान नहीं बने, पुत्र के समान बने रहे, ऐसा वरदान दीजिए। लेकिन यहां राजा दशरथ जी के लिए क्या लिखा? मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो मैंने तो पुत्र मांगा, फिर राजा दशरथ कहते कि महाराज यहाँ तो प्रभु लिख दिया, यहाँ साक्षात भगवान मोरे घर में वही भगवान आए हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह। राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे घर में वही भगवान आ गए। तो महाराज हमारे तुलसीदास जी ने पुनः उत्तर दिया, देखिए कथा सुनना है, आपको रामचरितमानस पढ़ना है, लेकिन बड़ी सोच समझ के पढ़ना है। बाबा तुलसीदास जी ने क्या कि जानत तुम ही हो जाई ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद क्यों समाया? क्योंकि उस समय भगवान की आराधना में लगे थे कि भगवान हमारे घर में जो बच्चा आए उस पर कृपा करना कि बेटी न हो बेटा हो। तो भगवान ब्रह्मानंद की यानी सच्चिदानंद का ध्यान कर रहे थे राजा दशरथ। उसी समय ध्यान करते करते इतने मग्न हो गए, इतने आनंद में लिप्त हो गए कि भगवान ने उनको अपने ही जैसा जीव को परमात्मा जैसा बना लिया। इसीलिए वह परमात्मा स्वरूप दशरथ जी कह रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अब ये बात बस इनको उतने ही देर तक याद रहा, उसके बाद वो भूल गए। प्रभु की कृपा वहां से हट गई। अब कृपा जब हटी तो माया आकर के बैठ गई। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरति सुहावन सुंदर